पहले इंतज़ामिया को तो बेसिक जो नेसेसिटी है, पावर, पानी और रोड्स, ये इंश्योर करना चाहिए कि लोगों को मिले। आज आप देखिए, श्रीनगर सिटी सेंटर है और यहाँ पर आप अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। इतनी गर्मी है यहाँ पे। श्रीनगर को छोड़िए, जम्मू की बात करिए, जिस जम्मू के बारे में ये हर दिन जो है रेटोरिकल स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट का बस एक ही मकसद है कि लोगों को इक्तिसादी तरीके से कैसे क्रश करें। यहाँ पर आपको भी पता है, पिछले 2.5 साल में जब से कोविड हुआ, उससे पहले यहाँ 2019 का मसला हुआ था और हम पहले लॉकडाउन में चल रहे थे और इक्तिसादी हालत बहुत ही बदतर हो गई थी। उसके बाद कोविड हो गया, कहीं कोई बिजनेस नहीं रहा, कहीं जो हॉर्टिकल्चर, उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो एक रीढ़ की हड्डी है, कितने बार जालाबारी होके वो सारा हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस हमारा जो है बहुत ही नुकसान सहना पड़ा। तो पैसे आएंगे कहाँ से? इस टाइम पे कश्मीरी ज़मीन पे बैठा हुआ है। यहाँ पर लोगों के पास जो 2 डेज अ मील खाने का पैसा नहीं है। तो ये नया तुगलकी फरमान निकाल रहे हैं एलजी साहब। वो शायद अपने हाई ऑफिसेज में बैठ के, उनको ये मालूम नहीं है कि कश्मीरी लोग किन किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बैठे हैं। उनका काम है सिर्फ ऑर्डर निकालना। लोगों के साथ तो कोई कनेक्ट है नहीं। उनको ये मालूम नहीं है कि लोग किन किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो ये ब्यूरोक्रेटिक रूल, ये जो चल रहा है यहाँ पे, ये जो एक हेजोमोनिक सिस्टम चल रहा है, अनडेमोक्रेटिक और इलीगल सिस्टम चल रहा है, इसमें आम इंसान क्रश हो रहा है और उसका नतीजा ऐसे ही ऑर्डर्स निकल रहे हैं। कभी बिजली पे हाइक करेंगे, कभी पानी पे, कभी और किसी चीज़ पे। मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीरी कौम को और जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे दबाया जाए। जो गरीब गुरबात के लिए बहुत ही मुश्किल बिजली फ़ी माहाना अदा करना, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज है, यहाँ पर वाटर भी है, सब कुछ है, आप क्यों नहीं यहाँ 24/7 और कम दाम में बिजली दे सकते हैं सार्फिन को? यहाँ पर जबकि हमारे पास वसाइलात है, आप अदर स्टेटों को बिजली दे रहे हैं यहाँ से, और जो यहाँ के बाशिंदगान हैं उनके लिए आपने कोई मंसूबा नहीं रखा है। गरीब गुरबात को आप कमर तोड़ रहे हैं। अगर बिजली फ़ी में इजाफा हो रहा है डे बाई डे और 24/7 हमारी बिजली रहती नहीं है, और बिजली फीस में इजाफा करना गरीबों के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ह्यूज अमाउंट जो है कि सार्फिन बिजली फ़ी माहाना अदा कर सकते हैं। यहाँ पर 750-800 रुपये भरना भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ जो गरीब गुरबात है, छापड़ी फरोश रेड वाले हैं, जो साइकिल पे बिस्किट बेचते हैं या पॉलीथीन बेचते हैं, उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो सकती है। यहाँ पर बिजली के रिसोर्सेज बढ़ाइए, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन पर ही उन्हीं को अमली जामा पहनाने की कोशिश कीजिए, ताकि बिजली फ़ी में कम हो जाए, और जितनी भी कम हो जाएगी वो बेहतर है, और इससे हम आवाम के दिल भी जीत सकते हैं। जो इकोनॉमिक क्राइसिस कश्मीर में है, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से लगातार यहाँ पे कोविड का कहर चल रहा है, उस वजह से जो इकोनॉमी यहाँ पे खस्ता हुई। उससे पहले आर्टिकल एब्रोगेशन था। तो सरकार को इन मौक़ों पर टैरिफ कम करनी चाहिए, न कि टैरिफ को बढ़ाना चाहिए। आप देखिए किस तरह से यहाँ के जो ताजिर हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी है, यहाँ का ट्रेड सेक्टर है, जितने भी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स है, वो आए दिन इस चीज़ की मांग करते हैं कि कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम होनी चाहिए, कोई रिवाइवल स्कीम होनी चाहिए। यहाँ के नौजवानों ने बैंकों से कर्जा उठाकर बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन उस बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद ही यहाँ पे कोविड का कहर जारी हुआ। अब वो न बैंक की किश्त दे पा रहे हैं, न इंटरेस्ट दे पा रहे हैं, न उनको कारोबार चल रहा है। देखिए यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए। देखिए टैरिफ का मामला तब होता है जब आपके पास इकोनॉमी सही हो, जब आपकी इकोनॉमी पटरी पर हो। आप देखिए आए दिन यहाँ पे नई चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में उसके खिलाफ एहतजाज भी हुए, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले आपको इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए, यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन स्कीम प्रोवाइड करनी चाहिए,
चाहिए। जब इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी तो आप अगर ये चीज़ें करेंगे तो वो समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमी पहले खस्ता है, यहाँ पे नौजवानों के पास नौकरियाँ नहीं है, उसके बाद भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, आप आए दिन हर नई चीज़ों में टैरिफ में इजाफा कर रहे हैं। आप देखिए गैस की कीमतें कहाँ पे पहुँची है, आप देखिए पेट्रोल की कीमतें कहाँ पे पहुँची है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसमें भी आप 14 और 17% की इंक्रीज़ प्रपोज कर रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए क्या ये आम इंसान के लिए, आम आवाम के लिए इंसाफ होगा, और जो इंसान पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस में है क्या उसके साथ इंसाफ होगा कि नहीं।